हेलो गाइस, मैं हूँ फार्मासिस्ट विकास। आज जैसे कि आप लोग को पता ही है कि 25 सितंबर है। आज फार्मासिस्ट डे है। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी फार्मासिस्ट डे। और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो फार्मेसी की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करने वाले हैं। और क्या इम्पोर्टेंस है फार्मासिस्ट की, क्या रोल है फार्मासिस्ट का, और अगर ये रोल इसका हटा दिया जाए तो क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारे मेडिसिन में या फिर जितनी कंपनियां हैं उसमें। क्योंकि देखिए, एक फार्मासिस्ट ही मेडिसिन बनाता है। मेकिंग एंड डिस्पेंसिंग उसका वर्क ही है फार्मासिस्ट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जैसे बता ही चुका हूँ कि फार्मासिस्ट का क्या रोल है। और दूसरी बात कि सबसे पहले हैप्पी फार्मासिस्ट। एक्चुअली ये वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे है आज। 25 सितंबर जो है वो वर्ल्ड में फार्मासिस्ट डे मनाया जाता है, तो वो आज ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। देखिए, अगर मैं बात करूं कि क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो अगर हम लोग सपोज करिए कि मान लीजिए अगर फार्मासिस्ट में यूनिटी होगी, अगर मान लीजिए, वैसे तो है ही नहीं, अगर यूनिटी है और अगर हमको इम्पैक्ट बताना है कि क्या पड़ सकता है, तो सब फार्मासिस्ट एक दिन के लिए अपना काम बंद कर दे। 50% हेल्थ में इतनी गिरावट आएगी ना कि कोई सोच भी नहीं सकता। क्योंकि हर जगह फार्मासिस्ट लगे। फ़र्क इतना है कि वैल्यू उनकी कुछ भी नहीं है। फार्मासिस्ट की वैल्यू कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो अपनी वैल्यू खुद गिरा रखे हैं। कोई भी फार्मासिस्ट है अपनी वैल्यू खुद गिरा रखा है ना। ऐसे नहीं है कि क्योंकि वो वैल्यू जानते ही नहीं है, समझते ही नहीं है। तो मुझे आज ये बताना है कि जो रोल है फार्मासिस्ट का वो कितना मतलब अगर समझा जाए तो इतना अच्छा भी है और नुकसान भी है उससे। और इतना इम्पैक्टफुल है कि अगर मान लीजिए कि जैसे बताया कि एक दिन अगर हम लोग काम बंद कर दें तो इतना नुकसान हो सकता है। हेल्थ में भी नुकसान हो सकता है, पेशेंट के उसका हेल्थ में नुकसान होगा ही, कंपनीज वगैरह में नुकसान हो सकता है, गवर्नमेंट को नुकसान हो सकता है, और बहुत नुकसान हो सकता है। लेकिन ये अभी फार्मासिस्ट को नहीं पता। सब लोग मैं देखता हूँ जो डिस्कस करते हैं वो कॉलेज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि क्यों कॉलेज खुल रहा है, और स्टूडेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि 100 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए, मतलब बढ़ा दी गई है वैसे भी। और जो बात कर रहे हैं तो जॉब के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे मेन है वो है यूनिटी। ये सब बाद में आती है। जो भी है स्कूल, कॉलेज, जॉब और नॉलेज वगैरह, ये सब जो है ना यूनिटी के बाद आती है। अगर जब तक यूनिटी नहीं रहेगी तब तक ये मान के चलिए कि किसी का कुछ नहीं होने वाला है ना। और ख़ास करके फार्मासिस्ट का इतना बड़ा दिन है अगर समझा जाए तो। और विदेश में इसको बहुत महत्व भी दिया जाता है, पर इंडिया में ना ही महत्व दिया जाता है और ना ही फार्मासिस्ट का कोई कुछ समझा जाता है फार्मासिस्ट को। तो मुझे आज यही बताना है कि अगर सोचा जाए कि अगर यूनिटी होती और सोचा जाए कि सब लोग अगर इकट्ठा काम बंद कर दें तो 50% नुकसान पूरे भारत को पहुँचे अगर यूनिटी हो तो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और वो ना ही अपने रोल समझते हैं, और उनको तो सिर्फ अपना इतना पता है कि अपना मेडिकल खोलना है और मेडिकल लाइसेंस उनको चाहिए, बन जाए किसी तरह, किराए पे दे दें, कुछ भी हो, बस उतना उनका उतना ही रोल है। फिर वो खुद कहीं चले जाते हैं। तो ये चीज़ आपको मुझे बताना था आज। और आज 25 सितंबर है, तो सोचा फार्मासिस्ट के बारे में थोड़ा बता दूं कि देखिए इम्पोर्टेंस बहुत है अगर आप समझना चाहें तो, और रोल बहुत अच्छे हैं अगर आप जानना चाहें तो। अब हर चीज़ इसमें जॉब वैकेंसी देखिए बहुत अच्छी है, लेकिन वो सब बाद में है। अगर हम पहले यूनिटी बना लें तो हमारे ग्रुप, अब जैसे हम अगर बात करें तो अगर मैं एग्जांपल लूँ तो सबसे बड़ा कौन है इंडिया में जो पोस्ट पे है, तो ऑफ कोर्स पीएम से बड़ा तो कोई है नहीं। राष्ट्रपति भी देखिए पद पे वैसे बड़ा है, पर जो रोल होता है वो पीएम का ज़्यादा होता है ना। तो पीएम से बड़ा कोई नहीं है। उससे बड़ा है अगर देखा जाए तो पब्लिक। पब्लिक मतलब कि यूनिटी, है ना। और एक लोग से पब्लिक नहीं होता है, सब लोग से पब्लिक होता है ना। तो यूनिटी सबसे बड़ी है। यूनिटी ही डिसाइड करती है कि कौन पीएम है, कौन सीएम है और कौन क्या बनेगा, है ना।
तो ऐसे ही हर जगह सबसे बड़ी होती यूनिटी। अगर हम अपनी यूनिटी बना लें, अपनी यूनिटी देखें, तो ऐसे नहीं हो सकता कि हमारे लिए जॉब ना निकले, वैकेंसी ना निकले, या तो कोई कॉलेज खुले, अच्छी नॉलेज ना हो सके, हर कॉलेज में अच्छे टीचर जा सके, ऐसे हो ही नहीं सकता। लेकिन जब तक यूनिटी नहीं होगी तब तक ऐसा चलता ही रहेगा जो ये चल रहा है अभी, है ना। तो सबसे मेन यूनिटी ज़रूरी है। और यूनिटी देखिए केवल फार्मासिस्ट की नहीं, हर उस इंसान की जो मेडिकल फील्ड से जुड़ा है और जो ये समझता है कि फार्मासिस्ट की भी उतनी ही वैल्यू है जितनी बाकी मेडिकल फील्ड की है ना। सबका अपना अपना रोल है और सबको अपना रोल बांटा गया है ना। तो ये समझना हमको है, आपको है, और ख़ास करके जितने फार्मेसी वाले हैं, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है जितने, उनको समझना ये। और सबसे मेन यूनिटी इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए जितने फार्मासिस्ट जब तक यूनिटी नहीं बनाएंगे हम लोग भटकते रहेंगे, जॉब के लिए, वैकेंसी के लिए दौड़ते रहेंगे, कहाँ निकली। और देखिए अगर फार्मा सेक्टर की बात करूँ तो उसमें आप जाके ही देख लेंगे तो बीएससी 12th वाले ये सब ज़्यादा है ना। वहाँ पे भी आपकी फार्मासिस्ट की कोई वैल्यू नहीं है, तो कहीं पे कोई वैल्यू नहीं है। वो जब तक नहीं रहेगी जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं समझेंगे। और समझना तभी होगा जब कहीं मांग करेंगे। मांग करने के लिए अकेले तो होगा नहीं, यूनिटी चाहिए, और यूनिटी के लिए सबको एक साथ होना पड़ेगा, है ना। तो मुझे आज सिर्फ यही बताना था कि जो फार्मेसी का रोल है, फार्मासिस्ट का रोल है, और वो क्या चीज़ है और कितना इम्पैक्ट डाल सकता है पूरी दुनिया में। अगर हम दुनिया की भी बात करें, मैं तो खैर इंडिया की बता रहा हूँ, लेकिन हम दुनिया की भी बात करें तो ये सोचिए कि अगर खैर वहाँ तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वहाँ फार्मासिस्ट की वैल्यू अच्छी है बहुत, इसीलिए सब लोग विदेश जाते हैं ना, क्योंकि कमाई और वो सब विदेश में ही अच्छा है और वैल्यू भी वहाँ अच्छी है, वहाँ पे अच्छी दी जाती है। और देखा जाए तो एमबीबीएस से ज़्यादा वैल्यू दी जाती है क्योंकि 24 घंटे वो मेडिसिन के बीच में रहता है एक फार्मासिस्ट, है ना। तो मुझे सिर्फ इतना बताना था कि हमारे यहाँ जो फार्मासिस्ट की वैल्यू है वो बहुत कम है और दी ही नहीं जाती है, और जिस दिन दे दिए सही से वैल्यू, और सबकी अपनी अपनी देखिए वैल्यू होती है, तो जिस दिन दे दिए ऑफकोर्स जो अभी चल रहा है हेल्थ के मामले में उससे कई गुना आगे जा सकता है। अच्छे उसमें बात कर रहा हूँ कि कई गुना अगर वैल्यू मिल गई फार्मासिस्ट को तो अच्छे वर्किंग में या फिर अच्छे डिपार्टमेंट में कई गुना आगे फार्मासिस्ट जा सकते हैं और हेल्प कर सकते हैं हर चीज़ में, है ना। जैसे कि आपने कोरोना में भी देखा है, सबको अपना अपना रोल दिया गया था, लेकिन और फार्मासिस्ट भी बहुत वर्क किए हैं उसमें, लेकिन उनका कोई महत्व नहीं समझा गया, ना ही कोई रोल माना गया कि ये कोई फ्रंट लाइन वर्कर है या कुछ भी है ना। जबकि वो भी मेडिकल शॉप अगर बात करें तो पूरे कोरोना में खुली थी, उनको भी तो रिस्क था ना, वो भी तो बंद कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पर उनकी तरफ उनको लगता है कि हो गया, कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ लोग को लगता है कि कोई ज़रूरत नहीं है इनकी, लेकिन हो गया, ये समय की बात है। देखिए अब मैं बात करूं तो फार्मासिस्ट तब तक अपनी वैल्यू घटाता रहेगा जब तक वो लाइसेंस देता रहे किराए पे, और खुद की अगर जब तक यूनिटी नहीं होगी। देखिए एसोसिएशन कई सारे हैं, आईपीए वगैरह, कितने सारे इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन वगैरह हैं, और भी कई सारे हैं। तो भाई इतने एसोसिएशन की ज़रूरत नहीं है ना, कहीं मांग है ठीक है, लेकिन एक एसोसिएशन बनाओ। यूनिटी ही नहीं है, हमारे में ही यूनिटी नहीं है। 10 एसोसिएशन आपको मिल जाएंगे जिसमें बोलेंगे कि आप जुड़िए, कार्ड बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। तो मुझे सिर्फ आज इतना बना था, जब तक यूनिटी नहीं होगी फार्मासिस्ट का कुछ नहीं हो सकता है, और यूनिटी मस्ट है। उसके बाद नॉलेज कॉलेज और वगैरह जितनी भी सारी चीज़ें, जॉब वैकेंसी वगैरह सब उसके बाद आती हैं ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको यूनिटी बनानी है। और जैसे कि बोल चुका हूँ कि आज फार्मासिस्ट डे है, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे है, वर्ल्ड में मनाया जाता है। तो आई होप आज का दिन आप लोग का अच्छा जाएगा, खास करके फार्मेसी वालों का। तो मुझे सिर्फ आज इतना ही बताना था, और कोई भी मेडिसिन के मामले में आपको डाउट होगा तो बेशक आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप अबाउट सेक्शन में जाके मेल में पूछ सकते हैं। तो मैं ट्राई करूँगा आपको वहाँ पे या तो कमेंट बॉक्स में बताने का, ना। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद।